चेल्सी बोर्ड ने चेल्सी ओनर टॉड बॉयली एंड क्लियर लेक इन्वेस्टमेंट एंड टॉड बॉयली का माइनॉरिटी शेयर है, क्लियर लेक इन्वेस्टमेंट का मेजॉरिटी ऑफ द शेयर है चेल्सी के ओनरशिप में। डिस्पाइट द फैक्ट टॉड बॉयली पहले दिन से करता धरता बना है। टॉड बॉयली ने पीटर चेक को, टेक्निकल डायरेक्टर को निकाल दिया, स्पोर्टिंग डायरेक्टर मरियाना उसको निकाल दिया जो ट्रांसफर हैंडल करती थी, जिसको इतना सारा एक्सपीरियंस था, उन सब लोगों को निकाल दिया। एंड टॉड बॉयली को लगा कि मैं करता धरता हूं, क्लियर लेक ने मुझे करता धरता बना दिया, डिस्पाइट मेरी माइनॉरिटी शेयर है, मेजॉरिटी क्लियर लेक इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने मेरे को करता धरता बना दिया। दे बिलीव्ड इन मी और मुझे यहां पे बिठाया हुआ, आई विल डू थिंग्स माय वे। उसने मरीना को हटा दिया, स्पोर्टिंग डायरेक्टर को, टेक्निकल डायरेक्टर पीटर चेक, जो दो क्लब के बहुत ट्रस्टेड लोग, जो क्लब में बहुत शानदार कर रहे थे, ट्रांसफर में सब कुछ एक्सपीरियंस था, उस सारी हायरार्की को टॉड बॉयली ने आते ही हटा दिया और खुद को ही गले में मेडल दिला पहनवा दिया, यानी कि खुद को बना दिया स्पोर्टिंग डायरेक्टर इंटरिम फॉर द टाइम बीइंग, खुद को बना दिया। ठीक है यार, ठीक है, तुमने 4 बिलियन के करीब क्लब में खरीदा है, तुम पार्टनर हो उसमें, ठीक है, तुमको पूरा हक है, यू वांट टू डू थिंग्स योर वे, आपको अपने तरीके से चीजें करनी है, आपको अपने तरीके से सब हैंडल करना है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज देखने को मिली कि भाई 1 महीने के अंदर, जस्ट आफ्टर 6 गेम टू सीजन, यू सैक्ड योर मैनेजर। उस मैनेजर को सैक करते जो आते ही फरवरी में टेक ओवर करते ही 3 महीने के अंदर आपको एफए कप का फाइनल खिलाया। 3 महीने के अंदर जो आपका टॉप 4 की होप बिल्कुल वैनिश हो रही थी अंडर फ्रैंक लैम्पार्ड, वो आपको टॉप 4 में लेके आया। और सबसे बड़ी बात, आपको चैंपियन लीग जिता के दिया अगेंस्ट द ऑड, अगेंस्ट द टीम लाइक मैन सिटी। ये सब अचीवमेंट करने के बाद स्टैगरिंग, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर चेल्सी फैन, फॉर एनी मैनेजर और फॉर एनी बोर्ड कि 4 महीने में आके किसी मैनेजर ने इतना बड़ा इंपैक्ट कर दिया हो। आई सिंपली कांट रिमेंबर। इफ यू गाइज हैव एनी आइडिया अबाउट इट, डू लेट मी नो। बट हैविंग सेड दिस, ठीक है, पिछला सीजन आपने इन्वेस्ट किया, आपने लुकाकू लाया, आपने उससे पीछे वर्नर लाया था, हावर्ड्स लाया था, ये सब प्लेयर में हैवी इन्वेस्ट किया था, जियाक लाया था। हुआ क्या? हुआ ये कि चेल्सी जो पिछले सीजन सब लोग स्टार्ट ऑफ द सीजन फेवरेट मांग रहे थे प्रीमियर लीग में, वो नहीं हुआ, टॉप 4 में आप आए, लेकिन आप फेवरेट की टैग था वो नहीं हो पाया, आप नहीं जीत पाए। इस सीजन आपने और हैवीली इन्वेस्ट किया, 273 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट किए, द मोस्ट मनी स्पेंट इन दिस ट्रांसफर मार्केट, not in the Premier League but across all Europe top 5 or any league in the world। 273 मिलियन पाउंड, इतना कुछ इन्वेस्ट किया और अभी प्लेयर सेटर होने वाले थे। 1 सितंबर को ट्रांसफर विंडो क्लोज हुआ है और 6 सितंबर को थॉमस ट्यूकल सैक हो गया। तो क्या माइंडसेट है? आप बोलोगे बहुत खराब है ये, इसको मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, बट मैं बताऊंगा कि क्या रियल रीजन थे। मैं टॉड बॉयली वाला एंगल बताऊंगा, फिर मैं थॉमस ट्यूकल वाला एंगल बताऊंगा, टॉड बॉयली का, मैनेजमेंट का, ऑनरशिप का क्या एंगल था। What was the real reason to sack Thomas Tuchel so early into the season? सबसे पहला कारण था कि थॉमस ट्यूकल के साथ डिसएग्रीमेंट, बिकॉज टॉड बॉयली ने जब मरीना और पीटर चेक को सैक किया, निकाला क्लब से, तो सबसे बड़ा रोल था कि ट्रांसफर मार्केट में टॉड बॉयली क्या है। टॉड बॉयली को फुटबॉल का एक्सपर्ट नहीं है, टॉड बॉयली का सीवी कोई फुटबॉल में मैनेजिंग डायरेक्टर का, कोई स्काउट का, कोई चेयरमैन का, ये उसका बैकग्राउंड नहीं है। वो अमेरिकन है, वो बेसबॉल खेलता है, बेसबॉल की टीम का ओनर है, वो रग्बी खेलते हैं, फुटबॉल को सॉकर बोलते हैं वो। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, जीरो एक्सपीरियंस, और खुद को इंटरिम डायरेक्टर बना दिया तुमने, बिकॉज तुम ऑनर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, इस लॉजिक से तुमने खुद को इंटरिम डायरेक्टर बना दिया। और जिस लोगों को फुटबॉल की नॉलेज थी, जो हायरार्की आपकी क्लब चला रही थी, चाहे वो मरियाना हो, चाहे वो पीटर चेक हो, उन दोनों को आपने निकाल दिया। फिर आपको लगा ट्रांसफर मार्केट बिल्कुल सामने है। पहली बात तो थॉमस ट्यूकल को ये बात पसंद नहीं आई कि तुमने आते ही बड़े शॉट फायर कर दिए और निकाल दिया, और रिप्लेसमेंट भी लाई कोई, और ट्रांसफर मार्केट बिल्कुल सामने था। तो टॉड बॉयली ने थॉमस ट्यूकल को बोला, भाई देख, तू हमें इंप्रोवाइज असिस्ट करेगा, तू हमें असिस्ट करेगा, तू बताएगा, डिस्कस करेगा, तेरा एक कंस्ट्रक्टिव रोल होगा ट्रांसफर विंडो में, वी विल डिस्कस विद यू, तेरे साथ हर चीज डिस्कस होगी, तू एक कंस्ट्रक्टिव, एक इंपॉर्टेंट, एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा ट्रांसफर विंडो में। थॉमस ट्यूकल, ठीक है यार, आई शुड हेल्प द क्लब इन ट्रांजिशन फेज से जा रहा है, ऑनरशिप चेंज हुई है, एक्सचेंज हुई है, हायरार्की चेंज हुई है, तो मुझे हेल्प करना चाहिए। उसने वॉलंटियरली यस किया। बस यहीं से ट्यूकल युग की एरा का अंत स्टार्ट हो गया। डिसएग्रीमेंट्स देखो बहुत नॉर्मल होता है, एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर होता है क्लब में, ठीक है, और वो एक मैनेजर होता है, उन दोनों के आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं। स्पोर्टिंग डायरेक्टर बोलेगा कि ये मुझे लग रहा है, ये प्लेयर, ये स्काउट, मैंने इस प्लेयर को बोला है हमें ये प्लेयर साइन करना चाहिएगा, मैनेजर बोलता है कि मुझे वो प्लेयर का साइन करना चाहिए था। ये बहुत अंडरस्टूडेबल है, डोंट गेट मी रॉन्ग, हर टॉप क्लब में ये चीजें होती हैं, लेकिन कितने क्लब में ऐसा होता है जो आपका ऑनर है वही आपका स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी हो? हाउ रेयरली डज दैट हैपन। और मैनेजर के लिए कितना मुश्किल हो जाता है फिर डिसएग्रीमेंट करना अपने स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो आपका ऑनर भी है। तो ट्यूकल बेचारा इस दुविधा में फंस गया था।
अब फिर डिसएग्रीमेंट होने ही थे। फॉर एग्जाम्पल टॉड बॉयली को रोनाल्डो से बहुत हैवी चेल्सी लिंक हुआ था, याद करो जून वाला टाइम, अर्ली जुलाई वाला टाइम, कि रोनाल्डो चेल्सी से बात कर रही है। टॉड बॉयली रोनाल्डो के एजेंट जॉर्ज मेंडेस से बार्सिलोना या पुर्तगाल में जाके मीटिंग कर रहा है। टॉड बॉयली बिल्कुल कन्विंस है कि रोनाल्डो आएगा, मेरा शायद रिवेन्यू बढ़ जाए, मैं एक स्टेटमेंट बना लूं कि मैंने नया ओनर हूं, मैंने वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड को साइन कर लिया। लेकिन थॉमस ट्यूकल से जब पूछा गया, थॉमस ट्यूकल ने बोला नो नो नो, मैं पीएसजी जैसे ड्रेसिंग रूम में नेमार, एम्बाप्पे, ये सब ईगो को हैंडल करके आ रहा हूं। अब मैं नहीं चाहता, मैं चैंपियन लीग जिता चुका हूं इस यंग टीम को, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे बड़े प्लेयर को लाऊं जो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर दे। पहला डिसएग्रीमेंट यहां हो गया, ट्यूकल ने मना कर दी। जब ट्यूकल ने मना कर दी, टॉड बॉयली बैकअप कर गया कि जब मैनेजर को प्लेयर ही चाहिए तो मैं क्यों साइन करूं। तो पहला डिसएग्रीमेंट यहां हो गया। फिर टॉड बॉयली ने बोला कि गैब्रियल जेसूस जो मैन सिटी से जा रहा था, जिससे टॉड बॉयली गैब्रियल जेसूस के एजेंट से बात कर चुका था, जेसूस को बिल्कुल ओपन था स्टैमफोर्ड ब्रिज जाने के लिए। फिर थॉमस ट्यूकल से बात हुई, थॉमस ट्यूकल ने मना किया, नहीं अभी मुझे स्ट्राइकर नहीं चाहिए। थॉमस ट्यूकल बोला अभी मुझे स्ट्राइकर नहीं चाहिए, अभी मुझे और पोजीशन पे प्लेयर चाहिए। तो दो डिसएग्रीमेंट आपके स्टार्टिंग में हो गए जेसूस और रोनाल्डो को लेके। दूसरी बात क्या हुई, जब ये रोल गया था कि टॉड बॉयली ने थॉमस ट्यूकल को ये रोल दिया था कि आप ट्रांसफर मार्केट में हैवीली इन्वॉल्व होंगे, आपसे हर ट्रांसफर डिस्कस की जाएगी। इसका सिंपल मतलब क्या था, इसका सिंपल मतलब था कि ट्यूकल की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, उसको दिन में 3-3 बार ऑनर के साथ मीटिंग करनी पड़ती थी टू डिस्कस ट्रांसफर। कभी ऑनर टॉड बॉयली के साथ, कभी उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, यानी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर, दिन में 3-3 मीटिंग थॉमस ट्यूकल की हो रही थी क्लब रिप्रेजेंटेटिव के साथ। तो बहुत बार थॉमस ट्यूकल को लगता था कि ये मेरा ज्यादा मैं इन्वेस्ट हो पा रहा हूं इस चीज में, मेरा प्री सीजन भी है, मैं मैनेजर हूं अल्टीमेटली, मुझे टैक्टिक्स ऑन फील्ड चीजें भी तो हैंडल करनी है, प्री सीजन है, बाकी सब चीजें हैं, मेरी पर्सनल लाइफ है। तो वो कभी कभी थॉमस ट्यूकल उन मीटिंग में अपने एजेंट को भेज देता था, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। बस टॉड बॉयली को लगा यार हमने क्लब खरीदा है, हमने 4 बिलियन लगाए हैं, हमने मैनेजर को कंस्ट्रक्टिव रोल दिया कि हर में तेरे से ट्रांसफर डिस्कस होंगी, ट्रांसफर मार्केट ऑन है, और ये बंदा सीरियस नहीं दिख रहा मुझे। ये बंदा आधी मीटिंग में, कुछ मीटिंग में अब खुद आ रहा है, कुछ में अपने एजेंट को भेज रहा है। टॉड बॉयली को ये बात बहुत खराब लगी कि ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहा है, ये सीरियस से नहीं है बंदा। एक तो ट्रांसफर के ऊपर डिसएग्रीमेंट, दूसरा थॉमस ट्यूकल का एजेंट कुछ मीटिंग में आना, ये बात बिल्कुल दिखाया कि थॉमस ट्यूकल बिल्कुल सीरियस नहीं है। टॉड बॉयली को ये मैसेज गया, दो मैसेज खराब गए, डिसएग्रीमेंट और सीरियसनेस। तीसरा मैसेज खराब गया जब ये चीज पता लगी कि चेल्सी में जो लास्ट सीजन जो चीजें हो रही थी, बिल्कुल प्लेयर उससे फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। प्लेयर कैसे फ्रस्ट्रेट हो गए थे, यानी कि थॉमस ट्यूकल जिन प्लेयर को पिक कर रहा था वो तो ठीक है, लेकिन जो प्लेयर बेंच पे रह रहे थे अकॉर्डिंग टू देम, ये बहुत अंदर की बात है। ये एथलेटिक ने आर्टिकल छापा है जो चेल्सी के क्लोज इनसाइड ड्रेसिंग रूम के सोर्स ने रिवील किया है, और उस सोर्स ने ये तक अपना नाम नहीं बताया है कि आई वांट टू प्रोटेक्ट माय जॉब, ऐसा मेरा नाम बता के मेरी नौकरी चली जाएगी, तो ही वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज जॉब। ये बहुत अंदर की खबर है। और इसके अकॉर्डिंग जो चेल्सी के प्लेयर जो बेंच पे रहते थे, थॉमस ट्यूकल बेसिकली मैनेजर क्या करता है, हर प्लेयर को तो नहीं खिला सकता ना, मैनेजर कुछ प्लेयर को बेंच करेगा और उन प्लेयर को बेंच करेगा, उनके पास क्लियरिटी देगा, मैनेजर उनको बताएगा कि व्हाई यू आर बेंच्ड, आपको किस वजह से बेंच किया है और आपका क्या रोल रहने वाला है फ्यूचर में, हाउ कैन यू इंप्रूव योर गेम, हाउ कैन यू गेट बैक इनटू द 11। लेकिन चेल्सी के अंदर के सोर्स के मुताबिक थॉमस ट्यूकल जिन प्लेयर को बेंच पे बिठाता था उनके पास नो कम्युनिकेशन, उनको यह नहीं बताया जाता था कि आप क्यों बेंच पे हो, उनको यह नहीं बताया जाता कि आप बेंच पे हो तो आप टीम में कैसे आ सकते हो। यानी कि बेसिकली आपकी मैन मैनेजमेंट स्किल पे क्वेश्चन था थॉमस ट्यूकल की कि आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप प्लेयर को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। और जब ये फीडबैक टॉड बॉयली के पास गई तो बस व्हाट द फक, टॉड बॉयली वाज शॉक्ड कि एक तो भाई ये सीरियसनेस नहीं दिखा रहा, अपने एजेंट को भेज रहा है मीटिंग में, ट्रांसफर में डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं, और ये ड्रेसिंग रूम में इसका ये माहौल है, प्लेयर को ये ऐसे मैनेज कर रहा है। और इसके साथ साथ चौथी एक और बात ड्रेसिंग रूम से निकल के आई कि चेल्सी के बहुत सारे फॉरवर्ड प्लेयर बिल्कुल खुश नहीं थे। और ये बात ठीक है, जो पेप गार्डियोला मैनेज करता है ना, पेप के साथ बहुत प्लेयर बेंच पे होते हैं, वो खुश नहीं होते, बहुत बार वो स्टार्ट नहीं करते तो वो हैप्पी नहीं होते, लेकिन पेप को कम्युनिकेट करता है, पेप उनको बताता है कि आप क्यों बेंच पे हो, पेप उनको ये भी बता सकता है बेंच वापस आप कैसे आ सकते हो, ट्रेनिंग करो, कैसे हेल्प करूं, मैं कैसे हेल्प करूं, हर चीज बताता है ना। लेकिन थॉमस ट्यूकल के में ये नहीं हो रहा था। आपका हकीम जियाक, आपका पुलिसिक, आपका वेर्नर, आपके लुकाकू, ये 4 फॉरवर्ड चेल्सी ने हैवी स्पेंड किया था लास्ट सीजन, ये 4 फॉरवर्ड बिल्कुल खुश नहीं थे थॉमस ट्यूकल के अप्रोच से। कभी बेंच पे क्यों बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं, ना कोई क्लियरिटी, ना कोई बता रहा है, ना कोई गेम इंप्रूव हो पा रही है। ये 5 रीजन इतने भयंकर रीजन साबित हुए, ये 5 रीजन इतने भयंकर थे कि टॉड बॉयली बिल्कुल मन बना चुका था
बिल्कुल मन बना चुका था, बिल्कुल रेड जोन में चला गया था आपका थॉमस ट्यूकल टॉड बॉयली की नजरों में। ऑन द टॉप ऑफ दैट, जब समर में मार्क कुकुरेया के लिए डील हुई ब्राइटन से, तो टॉड बॉयली ने मीटिंग की, खुद फोन पे बात की ग्राहम पॉटर से और डिस्कस किया कि मार्क कुकुरेया कैसा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। मैनेजर की फीडबैक ली और अंदर की बात है कि टॉड बॉयली जब ग्राहम पॉटर से ये बात किया तो बहुत इंप्रेस हुआ। वो ग्राहम पॉटर की इन्वॉल्वमेंट से, ग्राहम पॉटर की जो फुटबॉलिंग बात या जो भी था क्लैरिटी से, उसके विजन से टॉड बॉयली बहुत इंप्रेस हो गया था उसी टाइम, मार्क कुकुरेया के डील के टाइम। ग्राहम पॉटर उसके दिमाग में उसी टाइम बैठ गया था। तो ये तो होना ही था। फिर बोलते हैं जब लीड्स की हार हुई, लीड्स के साथ जब चेल्सी मैच आ रहा, वो फाइनल नेल इन द कॉफिन था, वो फाइनल नेल इन द कॉफिन था। उस दिन के बाद टॉड बॉयली और थॉमस ट्यूकल के बीच कोई बात नहीं हुई, यानी कि 2 हफ्ते तक ऑनर और आपके मैनेजर के बाद एक वर्ड भी एक्सचेंज नहीं हुआ। टॉड बॉयली अपना मन बना चुका था। दैट वाज फाइनल नेल इन द कॉफिन। अब अदर साइड ऑफ द स्टोरी, ये तो कॉइन की एक स्टोरी है। थॉमस ट्यूकल की साइड की स्टोरी क्या है? थॉमस ट्यूकल से जब सुबह सैक करने से पहले 10 मिनट बात हुई थी ना, कॉल पे फेस टू फेस नहीं, कॉल पे टॉड बॉयली के साथ सुबह 10 मिनट की बात हुई थी, जिसमें टॉड बॉयली ने ट्यूकल को बताया कि यू आर सैक्ड, ठीक है आप जाओ, आपका हो गया। तो थॉमस ट्यूकल वाज बेगिंग, थॉमस ट्यूकल प्लेड कर रहा था कि मुझे और टाइम दो, गिव मी 1 मंथ, गिव मी 2 मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ, 4-5 गेम्स, आई विल मेक थिंग्स हैपन। बट थॉमस ट्यूकल की टॉड बॉयली ने एक नहीं सुनी, टॉड बॉयली ने बिल्कुल सैक कर दिया। और थॉमस ट्यूकल की साइड की स्टोरी मानूं मैं तो थॉमस ट्यूकल कभी नहीं चाहता था कि उसका इतना कंस्ट्रक्टिव रोल हो, उसको ट्रांसफर मार्केट में इतना हैवी लिंक किया जाए। थॉमस ट्यूकल कभी नहीं चाहता था कि पीटर चेक का मेजर रोल था थॉमस ट्यूकल को चेल्सी में साइन करने के लिए। वो कभी नहीं चाहता था कि मैरिना और पीटर चेक जैसे बंदे एकदम से ट्रांजिशन हो जाए। क्लब में आते ही टॉड बॉयली ने उनको निकाल दिया। थॉमस ट्यूकल को यह बात खराब लगी, थॉमस ट्यूकल को यह बात खराब लगी कि वो प्री सीजन में उसने टीम को मैनेज करना है, ऑन फील्ड टैक्टिक्स देखनी है, ट्रेनिंग देखनी है, ड्रेसिंग रूम देखना है, उसको साथ साथ आप 3-3 मीटिंग करा रहे हो। क्लब के कोई एक रिप्रेजेंटेटिव फोन कर रहा है कि मेरे साथ लंच कर, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है कि मेरे साथ डिनर कर, फिर टॉड बॉयली बोल रहा है कि मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर। यानी कि थॉमस ट्यूकल को लग रहा था कि यार कि मेरे को तुमने ट्रांसफर मार्केट में उलझा रखा है, मैं टीम कैसे हैंडल करूंगा। और पीटर चेक और मरीना जैसे बंदे जो ट्रांसफर मार्केट हैंडल करते उनको आपने निकाल दिया। थॉमस ट्यूकल को ये 2 चीजें खराब लगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज थॉमस ट्यूकल को खराब लगी कि आप टॉड बॉयली क्या कर रहा था जब टॉड बॉयली ने मरीना को क्लब से निकाल दिया, पीटर चेक को क्लब से निकाल दिया, जिनको फुटबॉलिंग नॉलेज है, जो क्लब चला रहे थे, जिनको ट्रांसफर मार्केट का किंग कहा जाता है मरीना को। फिर थॉमस ट्यूकल क्या करता था? थॉमस ट्यूकल अपना लैपटॉप लेके आ गया था चेल्सी में। वो फुटबॉल का बंदा है, मैंने बोला ना, बेसबॉल टीम का ऑनर है वो, रग्बी फुटबॉल को सॉकर बोलता है वो। उसको कुछ नहीं आता पता प्रीमियर लीग का, उसको कुछ नहीं आता पता यहाँ का ट्रांसफर मार्केट क्या चलता है। वो वहां से अमेरिका से डाटा एनालिस्ट लेके आया हुआ था टॉड बॉयली। हर क्लब में होते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, इवन आजकल प्लेयर भी डाटा एनालिस्ट हैंडल कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए, उस हिसाब से अपना कॉन्ट्रैक्ट डिमांड करने के लिए। केविन डी ब्रुयने ने कोई एजेंट के थ्रू मैन सिटी से अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कराया था, केविन डी ब्रुयने ने डाटा एनालिस्ट हायर किया था, उसने स्टैट्स निकाल के दी, उसने मैन सिटी को दिखाया कि केविन डी ब्रुयने कितना जरूरी है तुम्हारे लिए। और केविन डी ब्रुयने ने 350K, वन ऑफ द कॉस्टलेस्ट, वन ऑफ द एक्सपेंसिव अपने वेज निकाल दी। ठीक है, हर क्लब के पास डाटा एनालिस्ट होते हैं, लेकिन हर क्लब के पास स्काउट भी होते हैं, हर क्लब के पास स्पोर्टिंग डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर होता है जो दिमाग यूज करता है कि स्टैट्स पे मुझे कितना भरोसा करना है और कितना मुझे अपने इंस्टिंक्ट पे, अपनी फुटबॉलिंग नॉलेज पे, अपने दिमाग पे भरोसा करना है। लेकिन टॉड बॉयली के केस में ऐसा नहीं था। टॉड बॉयली लैपटॉप लेके डाटा एनालिस्ट को लेके बिठाता था और सॉर्ट आउट करता था कि ये साइनिंग डाटा के हिसाब से कौन साइनिंग करती है, उसी प्लेयर को उठा देता था। थॉमस ट्यूकल को बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। थॉमस ट्यूकल का मानना था कि मैं, अगर हमारे जो ट्रांसफर टारगेट है, मैं उनसे फोन पे बात करना चाहता हूं प्लेयर से, मैं प्लेयर से बात करके उसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या उसका करैक्टर है, क्या उसका माइंड सेट है, मैं ये जानना चाहता हूं। स्किल तो है वो एक तरफ है, जैसा पैप ने बोला था कि आई डोंट केयर अबाउट द स्किल व्हेन आई साइन अ प्लेयर। मैं देखता हूं कि बंदे का एटीट्यूड क्या है, मैं देखता हूं कि बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, करैक्टर क्या है। ये चीजें पेप गार्डियोला ने बोला था कि मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं किसी प्लेयर को साइन करने से पहले। स्किल्स तो अलग बात है, लेकिन ये चीजें, ये करैक्टर नहीं होगा, ये पर्सनैलिटी नहीं होगी, एटीट्यूड सही नहीं होगा, इट डजंट मैटर। आपके ड्रेसिंग रूम में पॉइजन बंदे बैठे हो, आपके ड्रेसिंग रूम टॉक्सिक प्लेयर बैठे हो, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू गो आउट देयर एंड विन। कोई मतलब नहीं है पेप गार्डियोला ने बोला उस चीज का। थॉमस ट्यूकल भी यही फिलॉसफी पे था, वो चाहता कि मैं प्लेयर से बात करूं, मैं उनका एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, करैक्टर के बारे में जानूं। बट टॉड बॉयली अपने डाटा एनालिस्ट के साथ साइनिंग का नाम देता था, यानी कि यहां भी डिसएग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल थॉमस ट्यूकल चाहता था कि मैं रफीनिया साइन करूं, थॉमस ट्यूकल चाहता था मैं मथियास डी लिक्ट साइन करूं, थॉमस ट्यूकल चाहता था मैं लेवेंडोव्स्की साइन करूं, थॉमस ट्यूकल चाहता था मैं फ्रैंकी डी जॉन्ग बारसा से डील करके साइन करूं। लेकिन टॉड बॉयली को ये सब नहीं था। टॉड बॉयली डाटा एनालिस्ट बन के बैठा था, उसने स्टर्लिंग साइन किया, उसने आपका फुफाना साइन किया,
उसने कूलीवैली साइन किया, बस ये चीज भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। बस तो इतनी सारी चीजों की वजह से थॉमस ट्यूखल खुद परेशान था। लेकिन थॉमस ट्यूखल इसका मतलब नहीं कि चेल्सी जाना चाहता था, ये डिसएग्रीमेंट थे उसके टॉड बॉयली के साथ, बट ही वांटेड टू से, वो अपने प्लेस के लिए फाइट करना चाहता। लेकिन अमेरिकन ऑनर है, इनको लगता है कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी, मैंने क्लब टेक ओवर किया, मैं रोमन अब्रामोविच से एक स्टेप ऊपर लग के दिखाऊंगा, आई विल सेट द स्टैंडर्ड की, आई विल सेट द स्टेटमेंट कि मैंने 1 महीने में मैनेजर को सैक कर दिया। ये स्टेटमेंट नहीं बनी, यहां से सिर्फ डेस्परेशन और मूर्खता निकली कि आप कितने मूर्ख हो। आपने क्लब खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको यह चीज समझ नहीं है कि ट्रांसफर मार्केट में आप जा रहे हो, आपने टेक्निकल डायरेक्टर, स्पोर्टिंग डायरेक्टर दोनों को निकाल दिया, आप खुद ट्रांसफर मार्केट हैंडल करने लग गए, आप मैनेजर को इतना इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, फीडबैक हर मैनेजर देता है, 3 मीटिंग मैनेजर के साथ कर रहे हो, उसको इतना घुसा दिया ट्रांसफर मार्केट में, फिर वो अपने फीडबैक दिया तो आपको वो डिसएग्रीमेंट लगने लगे। यानी कि टॉड बॉयली चाहता कि मैं जो बंद लंगूर के मुंह में अंगूर है ना, बस मैं जो करूं मैं ही करूं, मेरे हिसाब से हर चीजें होगी, और उसने अपने हिसाब से चीजें कर दी, थॉमस ट्यूखल को सैक कर दिया। दैट वाज शॉक, बट आई टोल्ड यू द रियल रीजन व्हाई